दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है गधे का श्राप। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी यात्रा करते हुए रात हो जाने पर किसी सराय में ठहरा। अपना खच्चर तो उसने अस्तबल में बांध दिया और आप सराय के भीतर एक मुख्य स्थान पर जा बैठा। सराय के लोग मेहमान के लिए भोजन लाए तो व्यापारी को अपने खच्चर की याद आई। उसने सराय के नौकरों को आज्ञा दी, अस्तबल में जा और खच्चर को घास और जौ खिला। नौकर ने निवेदन किया, आपके फरमाने की जरूरत नहीं, मैंने हमेशा यही काम किया है। व्यापारी बोला, जौ पानी में भिगो कर देना, क्योंकि खच्चर बूढ़ा हो गया है और उसके दांत कमजोर हैं। भाई साहब, आप मुझे सिखाते हैं, लोग तो ऐसी ऐसी युक्तियां मुझसे सीख कर जाते हैं, आप मुझे सिखा रहे हैं। पहले इसके ऊपर से टैरू उतारना, फिर इसकी पीठ के घाव पर मरहम लगा देना। भगवान के लिए अपनी तरकीब किसी और मौके के लिए रख लीजिए। मैं ऐसे सब काम जानता हूँ। सारे मेहमान हमसे खुश होकर जाते हैं, क्योंकि हम अपने अतिथियों को अपने जान के बराबर प्यार करते हैं। व्यापारी बोला, और देखो, इसको पानी भी पिलाना, परंतु थोड़ा गर्म करके। नौकर खींचकर बोला, आपकी इन छोटी छोटी बातों के समझाने से मुझे शर्म आती है। जौ में जरा सी घास भी मिला देना, व्यापारी ने कहा। नौकर फिर झल्लाकर बोला, आप धीरज से बैठे रहिए, सब कुछ हो जाएगा, क्यों फिक्र करते हैं। व्यापारी ने फिर कहा, उस जगह का कूड़ा करकट साफ कर देना, और अगर वहां गीला हो तो सूखी घास बिछा देना। नौकर झल्लाते हुए बोला, ऐ बुजुर्गवार व्यापारी, एक योग्य सेवक से ऐसी बातें करने से क्या लाभ, मैं अपने काम को अच्छी तरह से जानता हूँ। व्यापारी उसकी बातों पर ध्यान न देकर फिर बोला, मौसम ठंडा है, पीठ की खच्चर पर कोई कपड़ा डाल देना। नौकर ने कहा, व्यापारी भाई, आप चिंता ना करिए, मेरा काम दूध की तरह स्वच्छ होता है। मैं अपने काम में आपसे ज्यादा होशियार हूँ। भले बुरे मेहमानों से वास्ता पड़ा है, जिसे जैसा देखता हूँ वैसी ही उसकी सेवा करता हूँ। नौकर ने इतना कहकर कमर कसी और चला गया। खच्चर का इंतजाम तो उसे क्या करना था। अपने निखट्टू दोस्तों में बैठकर वह व्यापारी की हंसी उड़ाने लगा। व्यापारी रास्ते का हारा थका ही लेट गया और अर्ध निद्रा की अवस्था में सपना देखने लगा। उसने सपने में देखा, उसके खच्चर को एक भेड़िए ने मार दिया है और उसकी पीठ और जांघ से मांस के लोथड़े नोच नोच कर खा रहा है। उसकी आंख खुल गई। मन ही मन कहने लगा, यह कैसा पागलपन का सपना है। भला वह दयालु सेवक खच्चर को छोड़कर कहाँ जा सकता है। फिर सपने में देखा कि वह खच्चर रास्ते में चलते समय कभी कुएं में गिर पड़ता है, कभी गड्ढे में। ऐसे भयानक दुर्घटना सपने में वह बार बार देखकर चौंक पड़ता और आंखें खुलने पर भगवान को याद करने लगता। अंत में व्याकुल होकर कहने लगा, अब हो ही क्या सकता है। सराय के सब लोग सो रहे हैं और नौकर दरवाजे बंद करके चले गए हैं, नहीं तो मैं अपने खच्चर को एक नजर देख लेता। व्यापारी तो परेशानी में पड़ा हुआ था और खच्चर पर वह मुसीबत आई कि ईश्वर दुश्मन पे भी न डाले। उस बेचारे खच्चर के तैरू वहां की धूल और पत्थरों में घिसट कर टेढ़ा हो गया और बागडोर टूट गई। बेचारा दिन भर का हारा थका, भूखा प्यासा, मरणासन अवस्था में पड़ा रहा। बार बार अपने मन में कहता रहा कि हे भगवान, दया करो, मैं ऐसे कच्चे और व्यापारहीन व्यापारियों के पंजे में फंस गया हूँ, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार इस खच्चर ने रात भर जो कष्ट और जो यातनाएं झेली वे ऐसी थीं जैसे धरती के पक्षी को पानी में गिरने से झेलनी पड़ती हैं। वह एक ही करवट सुबह तक भूखा पड़ा रहा। घास और जौ की बाट में हिनहिनाते सवेरा हो गया। जब अच्छी तरह उजाला हो गया
तब जाकर कहीं नौकर आया और तुरंत तैरू को ठीक करके पीठ पर रखा और निर्दयी ने गधे बेचने वालों की तरह 2-3 लात लगाई। खच्चर कील के चुभने से तरारे भरने लगा। उस गरीब की जीभ कहाँ थी जो अपना हाल सुनाता। खच्चर की आंखों से आंसू बहने लग गए, वह तड़पने लग गया। लेकिन जब व्यापारी सवार होकर आगे बढ़ा तो खच्चर निर्बलता के कारण गिरने लगा। जहां कहीं गिरता पड़ता लोग उसे उठा देते और समझाते कि खच्चर बीमार है। कोई खच्चर के कान मरोड़ता और कोई मुंह खोलकर देखता। कोई यह जांच करता कि खुर और नाल के बीच में कंकर तो नहीं आ गया। और लोग कहते कि ऐ व्यापारी, तुम्हारा खच्चर बार बार गिर पड़ता है, इसका क्या कारण है? व्यापारी जवाब देता, खच्चर ने रात भर पेट भर के खाना खाया और इस समय यह आलस कर रहा है चलने के लिए। इसी वजह से यह गिर पड़ रहा है। आंखें खुल नहीं रही हैं, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह कभी गड्ढे में चला जाता है तो कभी नाले में चला जाता है, इसलिए यह बार बार गिर पड़ रहा है। खच्चर ने व्यापारी की बात सुनी, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने व्यापारी को पीठ से गिरा दिया। खच्चर ने हिनहिनाते हुए उसे श्राप दिया, हे व्यापारी, जैसा तूने मेरे साथ किया है ऐसा ही तेरे साथ होगा। इतना कहकर खच्चर वहां से भाग गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।